हेलो दोस्तों, आप सही का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। चलिए दोस्तों, झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण खबर पर एक बार हम नजर डालते हैं। झारखंड में साइकिल रैली की हुई शुरुआत, सीएम ने पब्लिक के साथ चलाई साइकिल। झारखंड में आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत शुक्रवार को हुई। इस अवसर पर खेल निदेशालय की ओर से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सीएम हेमंत सोरेन शामिल हुए। सीएम हाउस से शुरू हुई इस रैली में खुद उन्होंने पब्लिक के साथ साइकिल की सवारी की। हेमंत सोरेन ने कहा कि हम सभी को गर्व है कि देश की आज़ादी के लिए अनेक वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। भारत का लोकतंत्र इन वीर सपूतों की कुर्बानी को ही देन है। भगवान बिरसा मुंडा, सिंधु कान्हू, वीर बुद्धू भगत सहित कई वीर सपूतों ने अहम भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस फार्मूले से नौकरियों की होगी बरसात, युवाओं को मिलेगा पक्का इंतजाम। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस नया और कारगर फार्मूले से राज्य में नौकरियों की बरसात होने वाली है। सरकार इसके लिए पक्का इंतजाम करने में जुट गई। तब 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर दुमका में सीएम हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में प्राइवेट सेक्टर की 75% नौकरियां स्थानीय लोगों को दिलाने का वादा किया था। नई व्यवस्था के तहत राज्य में अब 30,000 रुपये वेतन पाने वाले स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक हुई। झारखंड में उद्योग लगाने पर होगी रियायतों की बारिश, 5% अनुदान बढ़ा। झारखंड सरकार राज्य में औद्योगिक विकास के जरिए आर्थिक समृद्धि का सपना देख रही है। इसे साकार करने को लेकर हेमंत सोरेन सरकार ने प्रदेश में औद्योगिक निवेश जल्द आकर्षित करने के लिए भी रियायत की बारिश की है। प्रदेश के किसी भी जिले में पहली 2 आधार इकाई लगाने पर राज्य सरकार अतिरिक्त 5% पूंजीपति अनुदान देगी। यहाँ वहाँ प्लांट और मशीनरी होने वाले इस निवेश की 30% राशि राज्य सरकार भुगतान करेगी। इसके अलावा नई उद्योग नीति के लागू होने के 2 साल के भीतर उद्योग लगाने वाले को 10% अतिरिक्त अनुदान यानी कुल 35% तक अनुदान हासिल होगा। जेएमएम नहीं लड़ेगी बंगाल में विधानसभा चुनाव, हेमंत सोरेन ने दिया ममता बनर्जी की पार्टी को समर्थन। बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को बड़ी राहत मिली है। हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट देने का ऐलान किया है। झामुमो नेता और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने इस संबंध में घोषणा की है। मीडिया से बातचीत करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के आदेश अनुसार बंगाल में सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए झामुमो परिवार आगामी चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी को समर्थन देने का निर्णय लिया है। बंगाल में करीब 42 सीट आदिवासी बहुल है। हजारीबाग में प्रखंड स्तर पर बनेंगे मैट्रिक इंटरमीडिएट की परीक्षा केंद्र। कोविड-19 के मद्देनजर हजारीबाग में इस बार मैट्रिक व इंटरमीडिएट का परीक्षा केंद्र प्रखंड स्तर पर बनाया जाएगा। डीसी आदित्य कुमार आनंद ने बीते दिन केंद्र निर्धारण समिति की हुई समीक्षा बैठक में इस पर निर्णय लिया। विद्यार्थी व अभिभावकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रखंड स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाने की सहमति प्रदान की गई है। इससे संबंधित प्रस्ताव चेक को भेजा गया। बैठक में एसडीएम, डीईओ के अलावा शिक्षक संघ से जुड़े पदाधिकारी, विधायक, सांसद प्रतिनिधि मौजूद थे। टाटा स्टील कर्मचारियों के पुत्रों को होली की सौगात, 10 साल बाद होने जा रही है बहाली। टाटा स्टील के पूर्व और वर्तमान रजिस्टर्ड कर्मचारी पुत्रों की होली की पहली नियोजन का बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। करीब 10 साल बाद बहाली होगी। 15 मार्च या उसके बाद किसी भी दिन इसकी घोषणा हो सकती है। कर्मचारी पुत्रों को फॉर्म भरने के लिए 1 माह का समय मिलेगा। वर्तमान में करीब 10,000 रजिस्टर्ड एम्प्लॉय वार्ड है। इस दौरान करीब 500 कर्मचारी पुत्रों की बहाली 3 साल में होगी। पहली बार केवल लिखित परीक्षा होगी। जेपीएससी परीक्षा में उम्र की छूट की मांग पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में जेपीएससी की कंबाइंड सिविल सेवा परीक्षा 2021 में उम्र की छूट मांगने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा। इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को निर्धारित की गई है। इसको लेकर मुकेश कुमार व अमित कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। मुकेश कुमार की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा गया कि कंबाइंड सिविल सेवा परीक्षा 2021 में उम्र का कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2016 रखा गया। अदालत से उम्र की कट ऑफ डेट को 1 अगस्त 2011 करने की मांग की है। बिहार के बाद झारखंड में सेना की बहाली, 30 मार्च तक आजमा सकते हैं किस्मत। बिहार के बाद झारखंड में बड़े पैमाने पर सेना की बहाली चल रही है। फरवरी महीने में पूरे 17 दिनों तक अलग अलग जिलों के ब्लॉक तक में बहाली प्रक्रिया बिहार में चली थी। सैकड़ों अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ। अब झारखंड में बहाली प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 30 मार्च तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में बहाली की प्रक्रिया चलेगी। दिल में देश सेवा की भावना लिए सैकड़ों अभ्यर्थी सेना बहाली में जुटते हैं। इसमें से कई ऐसे भी होते हैं जो नौकरी लालसा लिए आते हैं और कुछ सेना की वर्दी लुभाती है, मगर सबका मकसद एक ही होता है, देश सेवा। अगर आपको भी देश सेवा करने का जज्बा है तो आप भी रांची के मोरहाबादी मैदान में अपना किस्मत आजमा सकते हैं। और देश के प्यार के लिए आप एक बार कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।
बिना वेतन अल्पसंख्यक स्कूलों में कार्य कर रहे शिक्षकों को वेतन मिलने का रास्ता हुआ साफ। झारखंड में संचालित अल्पसंख्यक एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों के 400 शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने उक्त शिक्षकों की नियुक्ति को वैध करार किया है। इस फैसले से पिछले 9 साल से बगैर वेतन कार्य करने वाले 12 जिलों के 400 शिक्षकों को वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया। इसमें पूर्वी सीबी के 67 शिक्षक भी शामिल है। इस संबंध में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय को पत्र भेजा है। पत्र के मुताबिक पूर्व के कई नियम जहां विलोपित है, वहीं गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना अनिवार्य नहीं है। हेमंत सरकार हुई सख्त, गाड़ी पर नेम प्लेट लगाने पर होगा भारी जुर्माना। झारखंड सरकार ने निजी वाहन पर किसी भी तरह के बोर्ड अथवा नेम प्लेट लगाने की पूरी तरह से गैर कानूनी करार दिया है। ऐसा होने पर गाड़ी मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही दंड भी दिया जाएगा। परिवहन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार सभी सरकारी गाड़ी पर एक ही आकार के बोर्ड होंगे, लेकिन इसका रंग अलग अलग होगा। झारखंड सरकार के परिवहन विभाग ने गाड़ियों के आगे आर्मी, प्रेस, पुलिस प्रशासन जैसे बोर्ड लगाने पूरी तरह से प्रतिबंधित किया है। भारत में बनी कोविशील्ड पर यूरोप के कई देशों ने लगाया प्रतिबंध। वैक्सीनेशन के बाद खून जमने की शिकायत। भारत में इस्तेमाल की जान रही कोविशील्ड वैक्सीन कई देशों में प्रतिबंध करार दी गई है। इस वैक्सीन को दूसरे जगहों पर एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने इसे तैयार किया है। डेनमार्क के बाद कई देशों ने ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन पर प्रतिबंध लगाया है। इस वैक्सीन के इस्तेमाल के बाद लोगों के खून जमने की शिकायत है, जिसके बाद कई देश की सरकार ने इसे बंद करने का फैसला लिया है। झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं के घर में जल्द लगेगा स्मार्ट मीटर। झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी तेज हो गई है। योजना को पूरा करने के लिए वर्ल्ड बैंक के पास फंडिंग से जुड़ा प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेज दिया गया। सोमवार को बाद कभी भी इससे जुड़ा टेंडर लाइव हो जाएगा। 2 फरवरी को प्री बिड मीटिंग के बाद 940 मिनटों पर जानकारी मांगी गई थी, जिसके बाद सभी आपत्तियों को दूर कर लिया गया। सब कुछ ठीक रहा तो अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत तक वर्ल्ड बैंक की ओर से फंड जारी कर दिया जाएगा। दूसरी ओर राजधानी में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर झारखंड बिजली वितरण निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। मनोज बाजपेयी को हुआ कोरोना, घर पर सेल्फ क्वारंटीन। बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना के बाद मनोज बाजपेयी अपने घर पर सेल्फ क्वारंटीन में है। मनोज बाजपेयी इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग घर में कर रहे थे। ऐसे में डॉक्टर के बाद अब मनोज बाजपेयी की रिपोर्ट की पॉजिटिव पाई गई है। फिल्म शूटिंग रोक दी गई है। एक्टर की टीम ने बयान जारी कर कहा कि डॉक्टर के कोविड-19 का शिकार होने के बाद मनोज बाजपेयी ने भी अपना टेस्ट करवाया था। उनका टेस्ट पॉजिटिव आया। अभिनेता और डायरेक्टर के कोविड संक्रमित होने के बाद फिल्म की शूटिंग को कुछ महीने के लिए रोक दिया गया है। एक्टर की टीम ने बयान जारी कर कहा कि डॉक्टर के कोविड-19 का शिकार होने के बाद मनोज बाजपेयी ने भी अपना टेस्ट करवाया था। अभिनेता और डायरेक्टर को कोविड संक्रमित होने के बाद फिल्म की शूटिंग कुछ महीने के रोक दिया गया। उन्होंने अपने घर पर ही खुद को क्वारंटीन कर लिया और पूरी सावधानी बरत रहे हैं। अब प्राथमिक शिक्षकों के बारे में आ रही है बड़ी फैसला। प्राथमिक शिक्षकों के बारे में सरकार लेने जा रही है बड़ा फैसला। प्राथमिक शिक्षकों की गृह जिले में वापसी के लिए राज्य सरकार नियुक्ति नियमावली में संशोधन करेगी। मथुरा महतो के सवाल के बाद जवाब में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने सदन को यह भरोसा दिलाया है। मथुरा महतो ने ध्यान आकर्षण में इस मामले को उठाते हुए प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं को वरीयता के आधार पर गृह जिला में स्थानांतरण करने की मांग की थी। उन्होंने इससे जुड़ी वर्तमान नियमावली को शिथिल किए जाने का मामला उठाया। मथुरा महतो द्वारा उठाए गए मामले का समर्थन विधायक विनोद सिंह, बंधु तिर्की, प्रदीप यादव, अमित यादव और सुधीर कुमार ने किया है। देश के किसी कोने में ले सकेंगे राशन, 17 राज्यों ने किया वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि 17 राज्यों ने वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम को लागू कर दिया। इस योजना से जुड़ने वाले राज्यों में सबसे ताज़ा नाम उत्तराखंड का है। वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण सुधार को पूरा करने वाले राज्य अपने ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के 0.25% तक अतिरिक्त कर्ज के पात्र बन जाते हैं। इस सिस्टम के तहत राशन कार्ड धारक देश में कहीं भी राशन की दुकान से अपने हिस्सा का राशन ले सकते हैं। देवघर के इन 4 शहरों के लिए हवाई सेवा शुरू होगी। इस वर्ष गर्मी में ही देवघर एयरपोर्ट में हवाई सेवा शुरू करने के लिए पहली एयरलाइंस कंपनी
स्पाइस जेट तैयार हो गई है। स्पाइस जेट के CEO जितेंद्र शर्मा ने केंद्रीय नगर विमानन मंत्रालय को पत्र भेजकर दिल्ली, कोलकाता, वाराणसी व पटना से दीघा एयरपोर्ट तक हवाई सेवा शुरू करने पर सहमति दी है। साथ ही स्पाइस जेट ने कई रिक्वायरमेंट का प्रस्ताव भी राज्य सरकार के नगर विमान विभाग समेत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया है। होली पर झारखंड से बिहार जाने वाली ट्रेनों में लगाए जाएंगे अतिरिक्त कोच। होली के मौके पर झारखंड से बिहार जाने वाले यात्रियों को इस बार परेशानी नहीं होगी। रांची डिवीजन की ओर से इसको लेकर पर्याप्त ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। इससे ज़्यादातर ट्रेन पहले से चलाई जा रही है। रांची डिवीजन के CRPO नीरज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि होली के मौके पर बिहार या फिर दिल्ली से जाने वाले यात्रियों को परेशानी नहीं होगी। इस बार अपना टिकट समय पर आरक्षित करा ले। रांची से बिहार खासकर मिथिलांचल जाने के लिए ट्रेन संख्या 077005 हैदराबाद, 07007 सिकंदराबाद, इसके अलावा सीमांचल और पटना समेत मगध की ओर जाने वाले ट्रेनें भी पर्याप्त संख्या में चल रही है। तो दोस्तों आज की ताज़ा खबर बस इतना ही। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से शेयर करें।